नमस्कार, मैं हुई ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। जी हाँ, आज हमारे साथ है बीजेपी से बहुत ही सक्रिय नेता जो कि कोल विधानसभा से बहुत सक्रिय दिख रहे हैं, डॉक्टर निशित शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ईशा जी। निशित जी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पिछली बार 325 सीट से विधानसभा जीती थी और आप लोग को पूरा बहुमत मिला था। अब की बार आपकी पहले तो हम पूछेंगे आपकी पार्टी की क्या रणनीति है और फिर आपकी क्या रणनीति है। धन्यवाद ईशा जी। उत्थान न्यूज़ में मुझे यहाँ उपस्थित होने के लिए जो सौभाग्य मिला है। देखिए, आपने कहा पार्टी की क्या रणनीति है और मेरी क्या रणनीति है। हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन का निर्णय होता है, जो संगठन की हमारी जो गाइडलाइंस आती हैं, हमारे जो कार्यक्रम आते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, उन्हीं को रेप्लिकेट करना, उन्हीं को जन जन तक पहुँचाना, वही हमारा काम है। जो शीर्ष नेतृत्व जो गाइडलाइंस तय कर रहा है वही पर्सनली हमारी भी है। हम उससे कहीं विपरीत नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 325 सीट के साथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, अपार बहुमत की सरकार बनी थी, जिसको बाद में माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने लीड किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। जन जन परिचित है कि किस प्रकार से जो विकासशील उनकी छवि है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने का जो उनका जो परिकल्पना है, उसमें वे किस प्रकार से सफल होते जा रहे हैं। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, फिल्म सिटी का जो एक प्रोजेक्ट जिसको दोनों हाथ खोलकर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इसको लाए हैं, जिस पर काम चालू हो गया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ आप सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे आपको मिलेंगे, चाहे वो पूर्वांचल का हो, बुंदेलखंड का हो, गंगा एक्सप्रेसवे जो निकल रहा है। हम एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन को लेकर अलीगढ़ को एक बहुत बड़ा तोहफा जो भी मिला है, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय। किस प्रकार से एम्स, जो कभी हम सोच नहीं सकते थे कि कितने एम्स भारत में होते हैं, गिनती के 10 के आंकड़े के अंदर अंदर रहते थे सब, आज एम्स की जो सबसे ज़्यादा स्थापनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। माननीय मोदी जी ने किस प्रकार से बुंदेलखंड को अभी इतना बड़ा तोहफा दिया। जेवर में हमारे एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है और अलीगढ़ की ही जो भूमि है, ये बहुत सौभाग्यशाली भूमि है, इस भूमि पर डिफेंस कॉरिडोर जो है वह भी स्थापित हो रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं जो मैं सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ। अंदर जाएंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव हुआ है। और जहाँ तक कि आप एक महिला हैं, आप सोच सकती हैं 2017 से पहले क्या कोई महिला, कोई बहन, बेटी रात में घर से निकलने की हिम्मत कर सकती थी। परंतु आज मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूं, परंतु आप स्वयं बता देंगी, आपका जो मन है वो कहेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है और जिन चीज़ों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे वह साक्षात हमें दिख रही है। ये उत्तर प्रदेश की जो माननीय योगी जी की सरकार है, जो प्रतिबद्ध सरकार है, जो स्ट्रिंजेंटली अपना काम करने पर विश्वास रखती है, उस सरकार की देन है कि आज जन जन की जो सोच थी, जो एक राम राज्य वाली जो हमारी एक अप्रोच थी कि हम ऐसा राज्य देखेंगे अपना, उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ चुके हैं। जी। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया, डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में आ रहा है उसके बारे में बताया आपने, बुंदेलखंड के बारे में बताया, जेवर एयरपोर्ट के बारे में बताया। पर हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी हद तक सही हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता, ठीक है, टॉप ब्रास आपने कहा बिल्कुल क्लीन है, पर अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए, अगर आप जाएं सरकारी दफ्तरों में जाएं, आप सरकारी अस्पतालों में जाएं, आप थानों में जाएं, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे आज भी करप्शन है। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ खुद देखी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता आज भी पनप रहा है करप्शन? देखिए, आपने जिस तरीके से मुझे बताया, आपने कहीं ना कहीं यह इसका एक उदाहरण मिला होगा आपको, कहीं ना कहीं आपको भी फेस करने को मिला होगा। देखिए, करप्शन जो आप बता रहे हैं जो रूट लेवल पे है, उसके लिए सीधे सीधे हम किसी भी सरकार को तब जाके हम उसे आरोपित कर सकते हैं जब वह सरकार उसके उत्तर में उसके विपरीत कोई एक्शन ना ले रही हो। ज़ीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं भी ऐसा आप देख लीजिए, कहीं भी कोई करप्शन अगर मिला है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, चाहे वो ऊपर स्तर पे हो चाहे नीचे हो। अभी आप टीईटी की जो टेट की जो परीक्षा लीक वाला जो प्रकरण है, इसमें देखिए सचिव स्तर तक जांच हो चुकी है। कई ऐसे प्रकरण आते हैं और कहीं ना कहीं देखिए, मैं राजनीति से अलग हटके एक सामाजिक बात को अगर मैं कहूँ
तो स्पष्टतः यह कहना कोई बुरा नहीं है कि इसके लिए ताली जो दो हाथ से बजती है। थोड़ा बदलाव, तो थोड़ी विचारधारा जन जन को भी बदलनी होगी, और बदल रहा है। जन जन कभी नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार उसे मिले, भ्रष्टाचार मुक्त जो है उसका वातावरण में है, परंतु जो गंदगी वर्षों से रुकी हुई थी, जो दीमक लगी हुई थी, उसे मिटाने का काम शुरू हो चुका है। अप्रोच बदल रही है, व्यक्तियों की भी बदल रही है, और उन भ्रष्ट बाबुओं की भी बदल रही है, और उन भ्रष्ट अधिकारियों की भी बदल रही है जो इस भ्रष्ट तंत्र में दशकों से टिके हुए थे। उनके विरुद्ध काम करने का जो अप्रोच है वो सरकार का बदला हुआ है। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत ही उसका समायोजन करते हैं। जी, अब बात आती है, आपने कहा एम्स खुल रहा है जगह जगह, बिल्कुल अच्छी बात है कि हाँ हर ज़िले में वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कह रहे हैं और बन रहा भी है, पर लेकिन जो प्रेजेंट में जो इस वक्त है, मौजूदा है यहाँ पर अस्पताल, सरकारी अस्पताल इस समय मौजूद हैं, अगर उन्हीं की कंडीशन अच्छी कर दी जाए तो आपको नहीं लगता जनता को बहुत हद तक जो है रिलीफ मिलेगा? उनको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, अभी जो एट प्रेजेंट जो मेडिकेशन उनको मिल रहा है बहुत हद तक सही हो जाएगा, अगर सिर्फ हम इस समय मौजूदा अस्पतालों की ही बात करें तो। जी देखिए, जैसा आपने बताया, मैं एक संबंधित विधानसभा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। मैं उसका निवासी भी हूँ और वहीं पला बड़ा हूँ, और वहीं पे मेरा अपना एक प्रतिष्ठान है, मेरा क्लिनिक भी है। मैं खुद एक डेंटल सर्जन हूँ। जिस प्रकार से आपने बात करी, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जो है हमारा, वहाँ की बात करें तो आप एफिशिएंसी देखिए किस तरीके से कोविड को किस तरीके से काउंटर किया गया, किस तरीके से फेस किया गया, कोविड में किस तरीके से लड़ाई करी गई। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्षों से जो अभाव था विकास का, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो अप्रोच नहीं थी कि किस प्रकार से जन कल्याणी कार्य किए जाएं, वो कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट हो चुकी थी। वो जो फ्लो होना चाहिए उसको खोलने का काम किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके विपरीत होंगे, परंतु मुख्यतः आप अगर देखेंगे तो जैसे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, और जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को 3-4 गुना और खोला गया है ताकि और नए स्टाफ आएँ, नए डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करें। और जैसे दीनदयाल उपाध्याय की बात चली है अस्पताल की, उसको तो एक कॉलेज के रूप में स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है, और स्वयं मेरे द्वारा भी ये मांग रखी गई थी। जो वहाँ प्रशासन है जिला का और कई हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी मांग रखी गई है कि वो एक हॉस्पिटल में तब्दील हो, एक टर्शरी सेंटर बने। टर्शरी सेंटर बनेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हम चाहते हैं, वो फुलफिल होंगी। जी, निशित जी, आपने बताया कि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और आप बड़े सक्रिय दिखते हैं हमें, खासतौर से कोल जो हमारा एरिया है उसमें बड़े आप सक्रिय दिखते हैं। तो आपने सबसे पहले बताई थी पार्टी की रणनीति, कुछ हम जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आप चुने जाते हैं, अगर आपको टिकट आने वाले समय मिल जाती है तो किन बिंदुओं पे आप काम करेंगे? देखिए, मेरी व्यक्तिगत रूप से रणनीति वही है जो मोदी जी की सोच है, जो योगी जी की सोच है, जो कमल के फूल की सोच है, वही मेरी सोच है। मैंने अभी वर्तमान में देखिए एक योजना चालू करी थी, एक अभियान चालू किया था, जन सशक्तिकरण अभियान। मैंने गांव-गांव जा जाकर और जो अलीगढ़ कोल के जो मोहल्ले हैं, नगर हैं, वहाँ जा जाकर मैंने फॉर्म वितरित किए। उसका मैं उद्देश्य बताऊँ, जन सशक्तिकरण नाम इसलिए रखा गया था कि जो हमारे युवा हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट का जो विषय आता है ना, जो रोज़गार को उद्देश्य बनाते हुए, रोज़गार को ही एक वो बनाते हुए मैंने फॉर्म वितरित किए, लोगों से फॉर्म कलेक्ट किए, उनकी उसमें रुचि देखी कि वो किस काम में कर सकते हैं, उनकी हार्ड स्किल्स क्या हैं, वो क्या क्या पढ़े हुए हैं, कितनी उनकी शिक्षा है, क्या है। उसी प्रकार से फिर मैंने उसी फॉर्म को ले जाकर जो अलीगढ़ के उद्यमी हैं, जो कुछ कंपनीज़ हैं या कोई सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे जा जाकर मैंने संपर्क किया, उनको जो आवश्यकता थी और उन बच्चों को, उन लड़कों को जो रोज़गार की आवश्यकता थी, उसके बीच में एक माध्यम बना मैं। तो ऐसे अभी तक 65 नौकरियाँ युवाओं की विधानसभा कोल के अलीगढ़ में मैं सफलतापूर्वक लगवा चुका हूँ, जिसमें कि हम देखिए हमारे छोटे छोटे जो नौकरी होती हैं, छोटे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो नौकरियाँ होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगे हैं उसमें प्लम्बर्स की भी जॉब लगी है, उसमें फाइनेंस में भी आदमी कोई लगा है, मार्केटिंग में भी कोई लगा है, और किसी रिसेप्शन पे अगर किसी को आवश्यकता है तो वहाँ भी कोई लगा है। जिस तरीके से आप जानते हैं अलीगढ़ एक ताला नगरी के नाम से फेमस है, तो कई लोगों के हार्ड स्किल्स हैं कि वो ये काम जानते हैं ताले का वगैरह, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में मैंने बात करी, वहाँ पे भी लोग लगे हैं। जी। तो ये एक मेरा काम था कि कहीं ना कहीं युवाओं का रोज़गार। दूसरी बात,
कोल विधानसभा में हम जानते हैं किस प्रकार से ये जो अभी कुछ समय गया है हमारा, जो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं जो उत्पन्न हुई थी, सीए एनआरसी के विरोध की आड़ में जो दंगा कराने का काम किया गया था, जो मुख्यतः उसका एपिसेंटर जो बना जिले में, वो कोल विधानसभा बनी थी। किस प्रकार से हमारे कुछ इलाके हैं जैसे भमोला हुआ और आपका जीवनगढ़ हुआ और वो जो बाईपास हुआ काड़ची वाला, इस सबको जाम कर दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो स्वयं कोल में है, उसमें भी एक प्रयोग सा किया गया था, किस प्रकार से सर्किल को घेरा गया वो सब किया गया। तो भविष्य में यहाँ सोच बदली जाए, युवाओं के बीच जा जाके मैं ये बात रखता हूँ। युवा शंखनाद करके मैंने कार्यक्रम चलाया है, जिसमें मैं नुक्कड़ों पे जा जाकर, चौराहों पे जाकर, और जिस प्रकार से आप जानते हैं कोल में पार्क्स बने हुए हैं कई जगह कॉलोनीज में, वहाँ जा जाकर मैं लोगों को इकट्ठे करके इस विषय पर चर्चा करता हूँ कि हम अपना आने वाला भविष्य क्या चुनेंगे। हम अपने आने वाले भविष्य में खुद को इतना मजबूत तो करें, खुद को मेंटली इतना प्रिपेयर करें कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। इन चीज़ों पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है। विकास की हम बात करेंगे तो हम इस चीज़ की भी ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइव हमें करना है आगे जा करके। तो इस चीज़ पे भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, यही मेरी रणनीति है। बाकी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये जो एक रणनीति है, इस पर भी हम चलते आए। कई ऐसे अलीगढ़ ज़िले में कई ऐसे प्रशासनिक स्तर पे बाबू वगैरह थे और कई ऐसे कर्मचारी थे जो लोग लिप्त पाए गए थे भ्रष्टाचार में बुरी तरह। उनके विरुद्ध मैंने लड़ाई लड़ी, उनके विरुद्ध मैंने कार्रवाई करने की मांग रखी, चाहे मुख्यमंत्री जी के स्तर तक मैंने पत्रावली करी, सब कुछ किया। तो यही अपनी मेरी स्ट्रैटेजी है। और विद इन द पार्टी लाइन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा संगठन जो निर्देश देता है, उसी के अंतर्गत हम काम करते हैं। जी। एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि आप अब की बार कितनी सीट जो है उम्मीद कर रहे हैं आपको विधानसभा चुनाव में मिलनी चाहिए? चुनाव अब की बार कितनी सीट से जीत कर, जैसे आप 325 से ऊपर जाएंगे या फिर अभी जो है थोड़े कम की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कम तो होते कहीं नहीं दिख रही है, और जिस प्रकार से 5 वर्ष में जो विकासशील कार्य हुए हैं तो सीटें बढ़ेंगी ही हमारी, कम तो नहीं हो रही। जी ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उत्थान न्यूज़ में अपना समय निकालने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्थान न्यूज़।